तबाही के जिम्मेदार हो, तुम पाकिस्तान के बड़े बड़े जराइम के जिम्मेदार हो, तो जरा ये भी बता दो तुम्हारे हर जुर्म और हर गलती पर पर्दा डालने वाले एजेंट्स कौन हैं? आज आपने एक नमूना दिखा दिया है। जब पूरा पाकिस्तान लॉन्ग मार्च करते हुए इस्लामाबाद की तरफ आएगा, हुक्मरानों को भागने का भी रास्ता नहीं मिल सकेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम विद टीएम। मैं हूं तारिक महमूद। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने एक पॉलिटिकल शो किया आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बाहर फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से, और कहा कि इलेक्शन कमीशन 6 साल गुजरने के बावजूद भी क्यों इस मामले का फैसला नहीं कर सका है, क्यों पर्देदारी की जा रही है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो दूसरों को कहती थी कि उन्होंने चोरी की है, करप्शन की है, वो अपनी तलाशी और अपनी रसीदें क्यों नहीं दे रहे। भारत से फंडिंग लेने के, इसराइल से फंडिंग लेने से के और बीजेपी के रहनुमाओं से फंडिंग लेने के इल्ज़ामात आज जो अपोजिशन के रहनुमा थे उनकी तकारीर में लगाए गए और कहा गया कि ये वो चीज़ें हैं जिससे मदद हुई है माली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, और ना सिर्फ यहाँ मदद हुई है बल्कि बैलेट बॉक्स के अंदर भी मुख्तलिफ एजेंट्स ने जो है उनके बैलेट बॉक्स भरे, जिसके नतीजे में अवाम का मैंडेट चोरी किया। साथ साथ बिलावल भुट्टो साहब जो कि आज इलेक्शन कमीशन के बाहर तो एहतिजाजी मुजाहरे में शरीक नहीं थे, लेकिन उमरकोट में एक जलसे से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि ये सेलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर तो थे ही, मगर अब ये स्पॉन्सर्ड प्राइम मिनिस्टर भी हैं, क्योंकि जिस तरह से इनकी फंडिंग की गई है। हुकूमत की जानिब से कहा गया कि फ्लॉप शो था। शेख रशीद साहब कहते हैं हमने तो ज़्यादा तैयारी कर रखी थी, कम तादाद के अंदर लोग आए। साथ साथ जो ब्रॉडशीट का मामला है उस मामले को भी आज कैबिनेट के अंदर डिस्कस किया गया, और इस हवाले से अब एक डिटेल तहकीकात का फैसला किया गया है कि उसकी तहकीकात होंगी। तो आज जो पीडीएम की मूवमेंट आइंदा आने वाले प्रोग्राम्स, फॉरेन फंडिंग के ऊपर इल्ज़ामात, ब्रॉडशीट के हवाले से होने वाली डेवलपमेंट के ऊपर गुफ्तगू करेंगे। प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रुकन कौमी असम्बली डॉक्टर निसार चीमा साहब, मुझे ज्वाइन करेंगे लाहौर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रुकन असम्बली मोहतरमा आलिया हमजा मलिक साहिबा, और मेरे साथ कराची से मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा और सूबाई वजीर मोहतरमा शैला रजा साहिबा। तो पहले तो चीमा साहब, आप खुद आज रैली में शरीक हुए, थोड़ी देर पहले ख़त्म हुई, सक्सेसफुल इवेंट था, कामयाब इवेंट था? क्योंकि हमेशा जो इवेंट होता है जिसका होता है वो कहते हैं जी बड़ा कामयाब, और दूसरे कहते हैं जी ये तो बिल्कुल फ्लॉप और नाकाम। देखिए, गुजारिश ये है कि अगर तासुब के चश्मे ना पहने हों तो फिर तो साफ नज़र आता है कि बहुत बड़ी तादाद अवाम की इसमें आई। और असल जो बात है, ये फॉरेन फंडिंग जो है, जो कि एक जुर्म है सियासी जमातों के लिए, जिस अंदाज से ये फॉरेन फंडिंग इनकी होती रही और जिस अंदाज से हुकूमत जो है, पीटी गवर्नमेंट और ख़ुद इमरान खान साहब इसमें ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल करते रहे, और बार बार यानी 2 दर्जन से ज़्यादा बार उन्होंने कोशिश की कि इसको इल्तवा में डाला जाए। अगर यह है कि कोई दाल में काला ना होता तो वो कहते जी बिल्कुल इसको करें, आप इसको एक लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुँचाएँ। लेकिन यह है कि ना सिर्फ ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल करते रहे, बल्कि बार बार ये भी कहते रहे कि इसको कॉन्फिडेंशियल रखें, इसको ओपन ना करें, इसको यह है कि क्लोज डोर इसकी हियरिंग हो। देखिए, अंदाज़ा करें कि कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। आखिर यह है कि अगर यह है कि आपके दामन साफ़ हैं, हाथ साफ़ हैं, तो आप कहें ये देखें ना, मेरे बारे में कोई अगर केस हो, मेरा दामन साफ हो, तो मैं ये कहूँगा कि बिल्कुल सबके सामने करें। 4 साल से मुस्लिम लीग नून का भी फॉरेन फंडिंग केस लगा हुआ है, उसके ऊपर जो है ना अब साहब हम तो एलानिया कहते हैं कि जो हमारे खिलाफ केस है उसकी फौरन समाअत करें और ओपनली करें। हमें कोई ये है कि कतन ना कोई तहफ़्फ़ुज़ है, ना कोई ऐसी कोई है कि हमारा चूँकि दामन साफ है इसलिए हमें कतन कोई इस हवाले से कोई रिजर्वेशन नहीं है। जब चाहें करें, जिस तरह चाहें करें, ओपनली करें, लेकिन हम ये ना ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल करेंगे। देखें ना, आज तो ये बताया गया कि जहाँ से इनको फंडिंग होती रही, वैसे तो ये कहीं से भी हो, ये कि इस अंदाज से फंडिंग जो है सियासी जमातों के जो है पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट, उस हवाले से जुर्म है। लेकिन यह कि अंदाज़ा करें कि जिन ममालिक से, जिन लॉबी से होती रही, अगर ये बीजेपी का कोई रुकन जो है, जो नाम लेके बीबी मरीम नवाज साहबा ने बताया
कि ये शख्स बीजेपी का रुकन है और उसकी तरफ से फंडिंग हुई है, एक दूसरी तरफ ये कि इसराइल का एक आदमी जो है वो फंडिंग कर रहा है, तो ये है कि ये लोग जो है जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं, आखिर क्या ये उनके मफादात हैं, क्या मकासद हैं, मोटिव्स क्या हैं जिनके तहत वो जो है इमरान खान साहब को फंडिंग कर रहे हैं, उनकी जमात को फंडिंग कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है और बड़ा एक सीरियस मसला है। ठीक, मैं शैला साहबा का पॉइंट ले लूँ ताकि फिर जवाब एक ही दफ़ा मालिया साहबा से लेंगे। शैला साहब, आज वो कहते, बिलावल साहब ने कहा कि सेलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर तो थे, ये स्पॉन्सर्ड प्राइम मिनिस्टर भी हैं, तो सेलेक्टेड की टर्मिनोलॉजी भी उन्होंने दी थी, अब आज स्पॉन्सर्ड प्राइम मिनिस्टर की टर्मिनोलॉजी भी बिलावल साहब ने दी है। तो आप भी यही समझते हैं कि स्पॉन्सर किया गया फाइनेंशियली भी और जो दूसरा इंतखाबी अमल है उसके अंदर भी? अच्छा, शुक्रिया हाफिज। देखिए, इस वक्त इलेक्शन कमीशन में स्क्रूटनी कमेटी जो है उसका ये राइट है कि वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की न सिर्फ बल्कि जो हमारे टैक्स रिटर्न होते हैं उसको स्क्रूटनाइज करे। तो मैं जो बात कर रही हूँ वो ये है कि फॉरेन फंडिंग केस और पार्टी फंडिंग केस ज़रा डिफरेंस है। अच्छा, फॉरेन में भी अगर आपके वो लोग बैठे हैं जो पाकिस्तानी हैं बट वो अमेरिकन या कोई और कंट्री के नेशनल नहीं है, सिर्फ पाकिस्तानी शहरियत के हामिल हैं, लेकिन वहाँ पर हैं, तो वो आपको फंडिंग कर सकते हैं। लेकिन इस तरह से जिस तरह से ये हम देख रहे हैं कि इंदरजी जो बीजेपी के हैं उनकी कंपनी है और फिर इसराइल के भी जो है उनका नाम भी बड़ा सोशल मीडिया पे चल रहा है, क्योंकि अमेरिका में ये कानून है कि आप किसी कंपनी के थ्रू जो है पहले कोई एनजीओ या कंपनी करके फिर आप देते हैं, तो ये उनका जो लॉ डिपार्टमेंट है और फाइनेंस डिपार्टमेंट है उनको पब्लिक करते हैं ये। तो ये सारी चीजें उधर हैं। तो और ये जो है इसमें बहुत सारी चीजें ये भी है कि ये कोई बाकायदा एक नामे टाइप चीज है, कोई रसीद भी नहीं है कि जी हमने ये किया। तो हलफनामे भी हैं इस तरह से, जैसा आप कहते हैं दूसरों को कि कतरी खत, तो ये हलफनामे भी हैं। तो सवाल ये है कि एक पार्टी जो कि इलेक्शन बन रही है और वो आगे किसी मुल्क की जो है मेजर रोल प्ले करने जा रही है या मेन स्ट्रीम में आने वाली है या मेन स्ट्रीम में आने की कोशिश कर रही है, तो उसके पीछे इन ममालिक के जो कि हम समझते हैं कि हर लिहाज से पाकिस्तान के खिलाफ हैं और अपनी पॉलिसीज जो है वो हम उनकी पॉलिसीज में हमारी पॉलिसीज में जो है वही फर्क है जो एक दुश्मन के दरमियान पॉलिसीज में होता है। तो वो क्यों उन्होंने स्पॉन्सर किया, उनके पास कहाँ से पैसा आया उन्होंने और इन्होंने क्यों लिया, तो ये वो चीजें हैं जिसकी बुनियाद पर पीटीआई ने खुद इस केस को बहुत ज्यादा जो है 30 दफा इन्होंने ओजर किए इसमें और उनको आगे बढ़ाया। फिर ये भी कहा कि ये सीक्रेसी रखी जाए, फिर कहा कि इलेक्शन कमीशन का डोमेन नहीं है और फिर सब चीजों से हट गई, यहाँ तक कि स्टेट बैंक से ये सारी चीजें निकलवानी पड़ी और ये सामने आया। तो इसके बाद ये यहाँ तक आए हैं और अब जो ये बात आ रही है कि एजेंट, तो उसका जवाब भी अकबर एस बाबर साहब ने जो दिया है तो वो बहुत माइनर फेज है। और मैं ये समझती हूं इमरान साहब की इंस्ट्रक्शन पे वो बनी थी। हम मान लेंगे बहुत कुछ, इस केस को डिले ना करें और इसका फैसला दें, क्योंकि हमने बहुत सारी चीजें सह ली। हमने फैसल सालेह हयात के रिकाउंटिंग सही, जो मुझे 2-3 याद है, हमने अब्दुल हकीम बलोच में जो है सब कुछ सह लिया, फहमीदा मिर्जा के सामने जिन्होंने कंटेस्ट किया था, ये सारी रिकाउंटिंग के वक्त जो चीजें आई और दूसरी पार्टीज की भी आई होंगी, हमने सब बर्दाश्त किया। हम ये भी बर्दाश्त कर लेते हैं कि इनकी फंडिंग अगर सही होती है हमें कोई मसला ही नहीं होता, लेकिन ये इन्हीं की पार्टी ने किया है और अब ये यहाँ तक पहुंचा है। तो ये तशवीशनाक है कि इन मुल्कों का पैसा हमारे मुल्क में गवर्निंग जो पार्टी है उसके पास क्या कर रहा है और उससे ये कौन कौन सी चीजें उनको सर्व कर रहे हैं और क्यों दिया गया। क्योंकि इमरान साहब तो वो है जो कहते थे कि मैं कर्जा नहीं लूंगा, जिस मुल्क से आप कर्जा लेते हैं उसके कदमों में आप अपनी मर्जी रख देते हैं। तो ये चंदा ठीक शैला साहब, आप ये पॉइंट आ गया। मैं अब आलिया साहबा की तरफ चला। आलिया साहब, आपने दोनों का नुक्ता जो मौकिफ था वो सुना कि आखिर क्यों डिले किया पीटीआई ने। 6 साल से मुतअद्दिद बार इल्तिवा की दरखास्तें, कभी मेंटेनेबल है या नहीं है, जुरिस्डिक्शन का मसला, कभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चले गए,
सीधी सीधी चीजें, फंड्स अगर कोई गड़बड़ नहीं थे दे देते तो मामला सेटल हो जाता, इतना तूल ही नहीं पकड़ता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि मुझे बड़ी हैरत होती है जिन्होंने अपना फॉरेन फंडिंग के पैसों की रसीदें नहीं जमा कराई, वो हमसे फॉरेन फंडिंग केस के ऊपर बात कर रहे हैं। देखिए ये तो अब मैं क्या कहूँ, अल्लाह की शानी है इसमें। तो स्क्रूटनी कमेटी की कल मीटिंग हुई, ठीक है, और ये नून लीग और पीपल्स पार्टी दोनों को उन्होंने बुलाया था। सिर्फ मैं उसका क्रक्स आपको बता दूं, 4 चीजों का क्रक्स। पीएमएल-एन और पीपल्स पार्टी एक दफा फिर डोनर्स की तफसीलात ना दे सकी। पीपल्स पार्टी ने जो पहले डिनाई कर रही थी, मार्क सीगल को रकम भिजवाने का एतराफ कर लिया। उन्होंने ये भी एतराफ कर लिया कि इनकी कंपनी अमेरिका में रजिस्टर्ड है, लेकिन ना उन्होंने कहा भी कि उनके पास कोई डोनर्स की तफसीलात नहीं है। और इसकी बेसिस के ऊपर स्क्रूटनी कमेटी ने एक फैसला किया कि वो स्टेट बैंक से इनके बैंक अकाउंट्स, इनके डोनर्स की तफसीलात लेगी। इनका केस पिछले 4 साल से पेंडिंग है और हमारा केस एक दफा ये जो अकबर एस बाबर क्या डिट्टो कॉपी ये सुप्रीम कोर्ट में हनीफ अब्बासी साहब हमारे अगेंस्ट लेकर जा चुके हैं, जिसके अंदर हम 40,000 रसीदें जमा करवा चुके हैं। इसके बाद अब आ जाएं इस सारी चीज के ऊपर। देखिए हम बहुत ओपन हैं, हम कह रहे हैं डे बाय डे हियरिंग करें, पीएमएल-एन की भी, पीपल्स पार्टी की भी, तहरीक इंसाफ की भी। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हमने तो अपनी रसीदें पेश कर दिया, अब इन्होंने जो कतरी खत पीएमएल-एन ने लेकर आना है या इधर से कोई वसीयत निकलनी है तो वो सामने आ जाएगी सबकी, हमें तो कोई इसमें एतराज नहीं है। लेकिन हम सिर्फ ये कहते हैं कि ये इलेक्शन कमीशन जब कल, सिर्फ एक सेकेंड, इलेक्शन कमीशन जब कल इनको बुला रहा है, 5 नवंबर की डेडलाइन दी गई थी इन दोनों पार्टीज को कि आप डोनर्स की तफसीलात, एक्सपेंडिचर्स की तफसीलात, मतलब नवाज शरीफ साहब, फॉरेन फंडिंग हम किसे कहते हैं, जो उसामा बिन लादेन $1 करोड़ देते हैं इनको बेनजीर साहिबा की हुकूमत गिराने के लिए, या फॉरेन फंडिंग हम उसको कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब 10 करोड़ निकलवाते हैं एक दिन और 10 करोड़ डालते हैं बैंक अपने पार्टी फंड के अंदर और 4 करोड़ निकाल लेते हैं। यानी इन्होंने पार्टी के फंड को यूज किया है मनी को वाइट करने के लिए, मनी लॉन्ड्रिंग करने के लिए। ठेकेदारों से जो किकबैक्स के पैसे आते थे, टीटी स्कैंडल जो शहबाज शरीफ का है वो एग्जैक्टली सेम है। फिर आप आ जाएं, दो पार्टीज हैं, पीपीपी पार्लियामेंटेरियंस और पीपीपी बिलावल साहब की। पीपीपी पार्लियामेंटेरियन यानी जरदारी साहब, बिलावल साहब की पार्टी के अंदर फंड डाल रहे हैं जो प्रोहिबिटेड है। इसी तरह से पाकिस्तानी सफारतखाना $60 लाख दे रहा है मार्क सीगल को। किस बेसिस के ऊपर? यही तो सारी चीजें हैं जो इनसे मांगी गई हैं। पीटीआई ने तो अपनी रसीदें पेश कर दी हैं। हम बार बार इनको कह रहे हैं। पीटीआई ने लास्ट हियरिंग में आलिया साहब ने कहा कि अगर कोई, एक सेकंड, मैं लास्ट पॉइंट जी देखें, लास्ट चीज ये है कि अगर आप स्क्रूटनी कमेटी के ऑर्डर्स देखें, जिस ऑर्डर को मैं रेफर कर रही हूं 7-8 का, यानी 7 अगस्त का जो ऑर्डर है, उसके अंदर कैटेगोरिकली लिखा हुआ है कि ये कुछ भी पेश नहीं कर सके। उसके अगेंस्ट हमारी जो पार्टी है, देखें हम ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में एक चीज वही केस क्लियर कर चुके हैं। हमारे पे फॉरेन फंडिंग का केस नहीं है, प्रोहिबिटेड फंडिंग का केस है। इनसे कहें फैसले पड़ा करें, लुडियां ना डाला करें, मिठाइयां ना खाया करें, फिर इन्हें हलक से निकालनी पड़ती हैं। और यही इस केस में भी होना है और यही आगे जब आप ब्रॉडशीट डिस्कस करेंगे उस केस में भी होना है। देखिए हम कॉन्फिडेंट है, हमारे साथ हम बिल्कुल कॉन्फिडेंट है। डरने की बात इन दोनों पार्टीज के लिए, और अगर इनकी लीडरशिप, और सबसे पहले यहां पर मैं मरियम नवाज ने जो आज बात की है, मरियम नवाज की बात का मुझे बता दें, इसराइल को वफ्द किसने भिजवाया था, इसराइल से टर्म्स कौन करता रहा था? इन्होंने पहले ट्वीट की, अगर आपको याद हो, और फिर मरियम बीबी ने वो ट्वीट डिलीट कर दी, इसलिए कि उन्हें अंदाजा हुआ कि उन्होंने तो अपने फादर के अगेंस्ट ही गोल कर दिया कि जो नवाज शरीफ साहब के दौरे हुकूमत के अंदर इसराइल के लिए, इसराइल के साथ टर्म्स एस्टैब्लिश करने के लिए उन्होंने वफ्द भेजा था। अब आप देख लें कि ये हमें कह रही है कि जी हमें बीजेपी फंड कर रहे हैं, तो बीजेपी कौन है? जिंदाल तो इनका फैमिली फ्रेंड है, मरी वो इनसे मिलने आता था वीजा के बगैर, मोदी इनकी शादियों में आता था। चले ये जवाब तो हम लेते हैं डॉक्टर साहब से, लेकिन पहले शैला साहबा को कमेंट करना चाह रही है, तो वो मैं सिर्फ एक लास्ट। जी शैला साहबा। देखिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि दो गलत चीजें मिलके कभी सही नहीं होती, और ये कि अगर आप पे कोई चीज कही जा रही है जो 6 साल से चल रही है, तो उसका जवाब ये नहीं है कि 3 साल से तो इनका भी है।
आप अपनी चीज के जवाबदेह हैं, हम अपनी चीज के जवाबदेह हैं। असल बात जो है वो ये है कि आपसे क्या पूछा जा रहा है। आप जो अयाज साजिद साहब जब जो है लीगली स्टे लेते थे तो आप कहते थे कि स्टे के पीछे छुप रहा है। आपके जो मुराद सईद थे वो कहते थे खान का दौर जब आएगा तो ये नहीं होगा कि महीनों अदालतों में चक्कर चले, खान बुलाएगा, जजेस को बिठाएगा और कहेगा पहले इसका अकाउंट कितना था अब कितना है, और कैलकुलेटर चलेंगे, उसके बाद देखेगा ज्यादा है लटका देगा। तो मेरा ये कहना है कि एक्स वाई सी क्या कर रहे हैं ये एक अलग बात है, लेकिन आप तो रियासत मदीना के दाई थे। आपने ये कहा था कि जो होगा सबसे पहले उसका मैं जवाब दूंगा, तो ये तो पहले से भी पहले है। 6 साल हो गए, आप क्यों इसको नहीं कर रहे? और इसके जवाब में ये क्यों कह रहे हैं कि ये लोग तो और भी बहुत सी जगह खड़े, वहां पे आपकी पार्टी के खिलाफ कुछ नोटिस नहीं होता, वहां पे आपके लोगों को नहीं बुलाया जाता, वहां पे आपके लोगों को गिरफ्तार नहीं किया जाता, वहां पे आप क्यों नहीं कहते कि इनको तो कर रहे हो हमें क्यों नहीं कर रहे? यहाँ पे कहते हो हमें कर रहे हो इनको नहीं कर रहे। ये तरीका नहीं है जो आपका है। आप जवाब दें, इस वक्त आपको जवाब देना है और यही इलेक्शन कमीशन के सामने इस वक्त हमारा मुजाहरा है कि आपको किस चीज का दबाव है। क्या इसका कि इनके मिनिस्टर्स मिल रहे हैं इस वक्त आपसे? ठीक यही सवाल करना। ठीक डॉक्टर साहब, मैंने एक ब्रेक ले लूं। ब्रेक के बाद जो मरियम साहिबा के हवाले से जो उन्होंने बात की है, इस बारे में जी बस मैं एक वक्फा ले लूं, वक्फे के बाद आते हैं तो आपसे बात शुरू करते हैं। ये वक्फे के बाद आते हैं तो डॉक्टर निसार चीमा साहब से जवाब लेते हैं जो सवाल आलिया हमजा साहब ने उठाया। वेलकम बैक नाज़रीन। फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। चीमा साहब वो कहते हैं जी मरियम साहिबा ने जो कहा है कि दोस्ती तो आपकी है जिंदाल के साथ, और ये जो बातें हैं ये सब ऐसी बातें हैं, इसमें कुछ? देखिए, आप सब गुजारिश ये है कि फॉरेन फंडिंग के हवाले से पीटीआई के जो इनका रिकॉर्ड है, जो करतूत हैं, उनको एक्सपोज दरअसल हमने नहीं किया। इसका आगाज़ उसने किया जो घर का बेदी है, अकबर एस बाबर, आप जानते हैं, इनका फाउंडर मेंबर। उसने उसको चूँकि सारे मामलात का पता था और उसी ने एक्सपोज किया और वही मुख्तलिफ फोरम्स पे लेके गया, आपको पता है। और एक मैं गुजारिश करना चाहूँगा, हमारी बहन आलिया फरमा रही थी कि हम तो चाहते हैं कि डेली बेसिस पे इसकी समाअत हो। मुस्लिम लीग नून की भी, पीपल्स पार्टी और पीटीआई के खिलाफ जो केसेस हैं उनकी डेली बेसिस पे समाअत हो। मैं बिल्कुल इससे इत्तेफाक करता हूँ, बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन मुझे ख़तरा ये है कि ये फ़िक्रा कह के कहीं वो जो है वो उनका जो गुस्से को दावत ना दें, पीटीआई के चेयरमैन जो हैं इमरान खान साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब, वो कि नाराज़ ना हो जाए आलिया से। बेचारी इतनी ज़्यादा कंसिस्टेंटली अपनी पार्टी को डिफेंड करती हैं, जायज़ नाजायज़ करती रहती हैं, डिफेंड हर कीमत पे करती हैं। केस कमज़ोर भी हो फिर भी यह है कि वो डिफेंड करती हैं। तो यह है कि एक फ़िक्रे से वो नाराज़ ना हो जाए कहीं कि भाई आपने सिर्फ पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का नाम लेना था, अपनी पार्टी का क्यों लिया आपने नाम कि उसके खिलाफ भी ये डेली बेसिस पे समाअत करें। तो ये ज़रा देख लें और ज़रा मुहतात रहें। हमें बड़ा ये है कि हमें तशवीश है कि बेचारी वो जो है वो कौन के वज़ीर अताब ना आ जाए। 40,000 रसीदें दे दी। दूसरी बात जो है वो ये कि उन्होंने कहा कि हम तो बड़े कॉन्फिडेंट हैं। देखें, आलिया का कॉन्फिडेंस तो और है, लेकिन बेशतर जो तर्जुमान है ना, ये आलिया उनमें शामिल नहीं है, बेशतर तर्जुमान जो है पीटीआई के, उनका जो कॉन्फिडेंस है वो दो तरह का है। एक कॉन्फिडेंस ऑफ इग्नोरेंस उसको कहते हैं, कॉन्फिडेंस ऑफ इग्नोरेंस। दूसरा जो है वो हार्डन्ड क्रिमिनल जो है उनका भी कॉन्फिडेंस बड़ा देखने के लायक होता है। जो पुराने पापी, यानी ये है कि एक आदी मुजरम, वो नहीं मानते, ये कभी अपना जुर्म तस्लीम नहीं करेंगे। वो ये है कि वो जिस तरह वो तस्लीम करते हैं, वो आपको पता है, मुझे भी पता है, लेकिन अमूमन वो जुर्म तस्लीम नहीं करते। सारे जहान को मुजरम कहेंगे लेकिन अपना जुर्म तस्लीम नहीं करेंगे। तो वो भी, उनका भी कॉन्फिडेंस होता है। लेकिन बात यह है कि अब तो ये सच्ची बात यह है कि घर के बेदियों ने और यह है कि इनके अपनी हरकतों ने, जिस तरह ताखीरी हरबे इन्होंने इस्तेमाल किए कि इसको आगे करें। कभी जिस तरह आपने कहा कि मेंटेनेबिलिटी की बात की कि जी आप तो समाअत कर नहीं सकते, आपका इख्तियार नहीं है, दायरा-ए-कार में नहीं आता, आपके डोमेन जुरिस्डिक्शन में नहीं आता। कभी यह कि ताखीर हरबे, कभी यह कि इसको यानी कि कॉन्फिडेंट सीक्रेट, यह है कि आप क्लोज डोर सीरिंग इसकी हो। तो जाहिर है कि इनकी सारी जो हरकतें हैं वो निशानदेही कर रही हैं कि कुछ ना कुछ दाल में काला है। और जो मरियम साहिबा को कहते हैं जी ताल्लुकात तो आपके जिंदाल के साथ साबित कर दें कि हमने कोई फॉरेन फंडिंग हमें वहाँ से आई हो,
बीजेपी के किसी रुकन ने की हो या किसी इंडियन ने की हो, किसी पाकिस्तान के किसी दुश्मन ने की हो, किसी इसराइली ने की हो, किसी इंडियन ने की हो। देखें, बात यह है कि आखिर वो लोग जो पाकिस्तान के खैरखा नहीं है, बदखा हैं, इंडिया और इसराइल, आखिर क्या वजह है, क्यों इनको फंडिंग करेंगे? वो वजह तो है ना, कोई उनके इंटरेस्ट तो है, मोटिव तो है। अलिया साहब वो कहते हैं जी, शहरा साहब ने कहा जवाब हम अपना देंगे, आप अपना जवाब दे दें। वो जब लास्ट स्क्रूटनी कमेटी में आपने कह दिया कि जी ये जो दो कंपनियां हैं बाहर, ये एजेंट्स ने कुछ किया हो तो कुछ किया हो, हमें नहीं पता, अब ये सारा मलबा उन पे डाल देंगे। और जो जिसकी बात हो रही है कि ऐसे अफराद जो कि गैर मुल्की हैं, उनका ताल्लुक जो है वो पाकिस्तान से नहीं है, वो क्यों फंड कर रहे हैं पीटीआई को? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने एक अच्छे काम के लिए किया हो, जिस तरह के जी लोग फंड जनरेट करें, डोनेट करें, और उसमें ऐसा फंड भी आ गया हो जो उस वक्त अंदाजा ना हुआ और बाद में अब भुगतना पड़ रहा? मैं आपको सिर्फ इतना बता दूं, और मैं शुक्रिया भी अदा करती हूँ चीमा साहब का कि उन्होंने जिस तरह के ख्यालात का इजहार किया। सिर्फ मैं उनको इंश्योर करा दूं, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब वो वाहिद प्राइम मिनिस्टर हैं जो एहतसाब पर, शफाफियत पर वो उनका पूरा ना सिर्फ यकीन है बल्कि वो ये नारा लेकर चले, और इंशाअल्लाह ताला ये आप देखें कि किस तरह से इन चोरों लुटेरों को वो मतलब आखिर तक, इख्तिताम तक पहुंचाएंगे। और वो वाहिद लीडर हैं जिन्होंने अगर हिसाब मांगा तो सबसे पहले खुद हिसाब दिया, और सादिक और अमीन अदालत ने उनको डिक्लेयर किया। और इसी तरह से हम ये बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आई थी हनीफ अब्बासी केस में, उस केस में भी हम सुरखरू हुए थे, फॉरेन फंडिंग में भी हम सुरखरू हुए थे। जहां तक आपने ये बात की है, देखिए तहरीके इंसाफ की फॉरेन फंडिंग एक आम आदमी करता है। तहरीके इंसाफ का जो फॉरेन फंडर है, आप अगर अपने आसपास नजर दौड़ाएंगे तो शायद आपके स्टूडियो में भी कई लोगों ने तहरीके इंसाफ को फंड किया होगा। हमें फंड करने वाले तो बेचारों के पास पैसे ही खत्म हो गए, इससे पहले तो किया होगा। पसीने की कमाई, सिर्फ एक सेकेंड सर, एक सेकेंड, वो लोग हैं जिनकी खून पसीने की कमाई, जिनकी रेमिटेंस के ऊपर ये पाकिस्तान चलता है, तो उसकी रसीदें हम बड़ी अच्छी तरह से दिखा सकते हैं। लेकिन जो नून लीग के फंडर्स हैं, मैं बार बार बता रही हूं, वो हैं जो कहते थे हमने नवाज शरीफ पर इन्वेस्टमेंट की है, आपको पता चल गया होगा। और जिंदाल की जहां तक बात की, देखिए मरियम बीबी की अपनी ट्वीट है, उनकी अपनी ट्वीट है, उन्होंने अपनी ट्वीट में कहा है कि ही इज अ फैमिली फ्रेंड, ही कैन कम टू आवर हाउस इन मरी, ही कैन कम हियर विदाउट एनी वीजा। तो इसमें हम तो कुछ नहीं कह रहे। पीपल्स पार्टी का कौन फंडर है? मार्क सीगल, एक अमेरिकन इंतहा पसंद। फजलुर रहमान का कौन है? अभी कुछ दिन पहले अयाज अमीर साहब की वीडियो आ रही है, लिबिया वाले जो बाकी मदारिस के बच्चों के नाम पर फंड खाने वाले। मैं बार बार आपको बता रही हूं कि हमने ना मनी लॉन्ड्रिंग करनी थी, ना करप्शन का पैसा वाइट करना था, ना ठेकेदारों का पैसा हमने अपनी पार्टी में डालना था, और ना हमने अहम ओहदे देने वालों की रिश्वत उसमें डालनी थी। इसलिए हमारी रसीदें तो मिल गई हैं इलेक्शन कमीशन को, और हम वहां से सुरखरू भी हो जाएंगे। और जहां तक मैं ये बात कर रही हूं एज ए पीटीआई स्पोक पर्सन, मुझे मेरे पर मेरे प्राइम मिनिस्टर का बहुत ज्यादा एतमाद है, और प्राइम मिनिस्टर साहब की हमें पूरी सपोर्ट होती है, और ऐसी कोई चीज नहीं है। और ही इज ऑलवेज वेरी काइंड, वो बिल्कुल नवाज शरीफ साहब की तरह नहीं है, वो हमारी बात को सुनते भी हैं, हमारे मशवरे भी लेते हैं, और उसके अलावा हमें एक कंसल्टेशन का हिस्सा भी बनाते हैं। यहाँ वो वाला हाल नहीं है कि एमएनए वहां मिलने को तरसते हो और नवाज शरीफ साहब उनसे 2 उंगलियां मिलाकर पूरा हाथ भी ना मिलाते हो। ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब हैं, एक आम आदमी के नुमाइंदे हैं, जिन्हें एक आम आदमी का एहसास है, और उनके एमएनए को उनकी पूरी सपोर्ट और उनके स्पोक पर्सन को हर तरह की बैकिंग है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब। शैला साहबा, ये मार्क सीगल को तो हम साफ ही समझते थे कि जी वो अमेरिकन जर्नलिस्ट है, ये आप उनसे पैसे लेते रहे, उधर से वो फंडिंग करते रहे आपके लिए? अच्छा, पहले तो मैं जो इन्होंने बात की कि इमरान साहब बहुत अच्छे हैं और सारे लोगों को समझते हैं, तो मुझे एक आह निकली और मुझे मेरा दिल चाह, मैं कहूँ हाय बेचारे फिरदौस शमीम नकवी और नदीम अफजल चले। खैर, अब हम आगे चलते हैं, और उसके बाद मैं ये कहूँगी कि देखिए बात फिर वही है कि आपका टाइम है, आपको जवाब देना है, हमारे टाइम पे हम जवाब दे देंगे। आपका जवाब तक टाइम आ गया है और आपको जवाब देना है, हम अपने टाइम पे दे देंगे ना। आप अपना पहले जवाब दे दें, जो मार्क सीगल है, जो कुछ है, ये हम जवाब दे देंगे। इस वक्त आपका टाइम है, आप साबित कर देंगे कि इलेक्शन कमीशन में अगर साबित हो गया कि मार्क सीगल, हमारे खिलाफ फैसला आ जाएगा। सवाल ये है कि आप
बार बार वही बात है, क्योंकि आप लोगों के जुमले बड़े ऐसे थे कि तलाशी दो, तो आप लोग तलाशी देने से क्यों घबरा रहे हैं सर? 6 साल हो गए, अब तो स्टेट बैंक के थ्रू आ गया। आप कहती है कि आम लोगों ने पैसा दिया, तो मुझे नहीं मालूम कि ये इंदर जी और ये सब ये पाकिस्तानी शहरी हैं, बीजेपी के जो है वो कहते हैं वो आलिया साहबा कहते हैं हमारे चेयरमैन को तो अदालत ने सादिक और अमीन करार दे दिया है, वो एहतिसाब के ऊपर जितना उनका यकीन है उतना है ही नहीं किसी का। हम सब जानते हैं कि इस वक्त साकिब निसार साहब कहाँ हैं। हालांकि जब लाइट गई तो लोग कह रहे थे कि उस बूढ़े शख्स का ख्याल करो जो अकेला इस अंधेरे में डैम पे बैठा होगा। और जब तेज मुल्क में बारिश हो रही थी, जब भी लोग कह रहे थे टेमू बाबा कहाँ है, यहाँ तक के लोग कहते थे कि भागा कुछ इस तरह से कि डैम न बन सका, एक बाबा सारे मुल्क को मामू बना गया। तो वो वहां से सब कुछ मुमकिन था। उन्होंने तो ये भी कहा था कि बिलावल पे कोई मुकदमा नहीं करना, बिलावल तो अपनी माँ की लेगेसी लेके चल रहा है, लेकिन आप लोगों ने किया। तो मेरा ये कहना है कि बहुत सारे लोग गुजरे, उसमें चौधरी इफ्तिखार भी गुजरे, जिनके पीछे कभी इमरान कहते थे कि हम दीवार बन के खड़े हैं, और फिर बाद में उनके खिलाफ भी हुए। तो यही तो बेसाखियां हैं, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, नैब हो, या कुछ इस तरह के हो, जिनके खिलाफ हम मुजाहरे करेंगे। हम आप चाहिए लेके जाएं, हमारा मुकदमा रोज की बुनियाद पे चले, लेकिन ये कोई जवाब नहीं है कि मेरा बाद में चलेगा, पहले इनका चले। आपका टाइम है, आप जवाब दें। ठीक, मैं एक वक्फा ले लूं, वक्फे के बाद आते हैं डॉक्टर साहब। तो फिर ये ब्रॉडशीट वाला मामला जिस पे आज का एक कमेटी बन रही है, इसके ऊपर गुफ्तगू कर लेते हैं। वक्फे के बाद ब्रॉडशीट के मसले के ऊपर डिस्कस करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर निसार चीमा साहब, लास्ट सेगमेंट है, चूंकि वक्त कम है। ब्रॉडशीट का मामला आज भी वज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अब क्या है कि जी उसकी एक तहकीकात का फैसला किया गया 2000 से 2018 तक। सिर्फ ये कि एनआरओ मिला, इसके अंदर आपको आपकी चीज़ें जो शरीफ फैमिली की थी उस पर पर्दा डालने के लिए ये सब कुछ हुआ। ये क्या किस्सा है? अब सब गुजारिश इस तरफ आने से पहले मुझे ये इजाज़त दें कि मैं आलिया फरमा रही थी कि हमारी फंडिंग तो गरीब लोगों से होती है, इधर उधर आप दाएं बाएं देखें लोगों से, आम लोगों से होती है। तो मैं उनको यकीन दिलाता हूँ कि अब गरीब लोगों का 2.5 साल में जो आप लोगों ने हशर कर दिया है, इस हुकूमत ने हशर कर दिया है, अब गरीब लोगों से, आम लोगों से आपको फंडिंग नहीं, अब बददुआएं मिलेंगी, बल्कि मिल रही हैं। और ये बददुआएं जो हैं इंशाल्लाह ज़रूर रंग लाएंगी। और ये बददुआएं उनकी क्या हैं? झोलियाँ उठा उठा कर क्या इल्तिजा कर रहे हैं अल्लाह ताला से कि या अल्लाह ये अजाब की शक्ल में जो हुकूमत मुसल्लत कर दी गई है, इससे निजात दिला। अच्छा, बात यह है जहाँ तक ब्रॉडशीट का ताल्लुक है, जिसको आज कुछ लोगों ने फ्रॉड शीट भी कहा। देखें, गुजारिश है आप सब कि ये एक बिज़नेस फर्म है, इसको जल मुशर्रफ ने हायर किया, और उसके कुछ अरसे के बाद चूँकि कोई ठोस शवाहिद पेश ना कर सके, अगर ये एक ठोस शवाहिद होते, इनकी तहकीकात के नतीजे में कोई ठोस बात सामने आती, तो जनरल मुशर्रफ तो आपको पता है कि पीएमएलएन को नवाज शरीफ के साथ डील हो गई थी, इस वजह से बंद किया। किस तरह नवाज शरीफ को आखिरी वक्त तक वो तो आने नहीं देना चाहता था, आपको पता है। जनरल मुशर्रफ उसके इख्तियार में होता तो ना बेनज़ीर यहाँ आती, ना मियां नवाज शरीफ आते। तो बात यह है कि वो चूंकि कोई ठोस शवाहिद पेश ना कर सके ब्रॉडशीट वाले, इस वजह से यह है कि उसको वो कॉन्ट्रैक्ट उसका कैंसिल हो गया, ख़त्म हो गया, टर्मिनेट हो गया। अब यह है कि उसने मुनासिब मौका जाना है, वो समझता है कि अब जो हुक्मरान है इस वक्त है वो बड़े ये है कि विंडिक्टिव माइंडसेट के लोग हैं, बड़े इंतकामी ज़हनियत रखने वाले लोग हैं। अब यह है कि इस मौके से फ़ायदा उठा के उन्होंने उनको कहा, यानी ये गालिबन उन्होंने सोचा कि ये एक बिज़नेस डील करने का अच्छा मौका है कि इन लोगों से कहा जाए कि आप चूँकि अपने जो आपके मुखालिफिन हैं उनको तो एहतसाब के नाम पर बदतरीन इंतकामी कार्रवाइयों को निशाना बना रहे हैं, तो हम इस पर आपका हाथ बटाते हैं, हमारी खिदमत हाजिर हैं। और उन्होंने अपनी खिदमत पेश भी की हैं कि जी हम हाजिर हैं, हम यह है कि हमें आप हायर करें, आपके मुखालिफिन के खिलाफ हम केसेस बनाते हैं, तैयार करते हैं, इन्वेस्टिगेशन। आलिया साहब, ये जो तहकीकात होंगी अब ये किसके खिलाफ होंगी? क्योंकि एग्रीमेंट हुआ है, नैब का एग्रीमेंट खत्म किया नैब ने, उसके बाद फिर वो कुछ कहते हैं कि इस हुकूमत में जब हम लोगों से मिले तो वो अपने कमीशन और कट मांग रहे थे। तो अब ये सारे मामलात की तहकीकात होंगी, जो फ्रॉडी आदमी को पेमेंट कर दी गई वो भी यही से हुई। 2 नवंबर
देखें, सबसे पहले तो मैं ये कहूं कि ब्रॉडशीट केस है, एक ऐसा केस है, और ये जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब बार बार कहते हैं कि मैं एनआरओ नहीं दूंगा, तो ये जो एनआरओ के सम्राट हमने भुगते हैं। अभी चीमा साहब कह रहे थे ना कि वो तो आने नहीं देना चाहते थे, तो वो गए किस डील के तहत थे? वो जद्दा किसी डील के तहत गए थे, और ये डील उनके जद्दा जाने के बाद 2000 में वो गए हैं, 2003 के अंदर ये सारी डील ब्रॉडशीट के साथ कैंसिल हो गई है। और उसके बाद जुर्माना होता है यूसुफ रजा गिलानी साहब के, उसके अंदर $105 मिलियन का, और देने वाले कौन है? बहुत तजर्बाकार हुकूमत। और आप ये देखें कि हम दे किस बात पे रहे हैं ये सारा कुछ, जो ब्रॉडशीट ने कहा है कि $800 मिलियन की नवाज शरीफ की जो है जायदादें हैं जो बाहर हैं, जिसमें से 100 मिलियन उन्होंने उनको ट्रेस करके दिया, और उसका 20% $20 मिलियन बनता है, जो इस अवाम को उनकी करप्शन की वजह से देना पड़े। मतलब ये बार बार कह रहे हैं कि हमने कौन सा जुर्माना दे रहे हैं? जुर्माना तो हम नवाज शरीफ की जायदादें ट्रेस करने पर उनको दे रहे हैं, और ये कहते हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह हम तो सुरखरू। लेकिन नवाज शरीफ से रिकवरी होती तो जुर्माना होता ना आलिया साहब, जायदाद तो किसी की भी हो सकती है। एक सेकंड देखिए जी, मेरी एक बात सुने, मेरी एक बात। क्या हमने ब्रॉडशीट के साथ मुआहिदा किया था? उस मुआहिदे के अंदर जो लिखा था उसके लिहाज से उन्होंने $100 बिलियन की नवाज शरीफ की जायदादें ट्रेस करके दी, और अभी भी मतलब हमें यह सवाल करना चाहिए कि $800 बिलियन की जायदादें नवाज शरीफ की जो यूएई में, सऊदिया में और बाहर के मुल्कों में पड़ी है, वो क्यों पड़ी है? और ये तो कहते थे अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तो पाकिस्तान क्या लंदन क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं है, तो ये जायदादें कहां से निकल आई हैं? और फिर वो जो $100 मिलियन की जायदाद है, और जिसके ऊपर 2000 में ये जो खादिम आला साहब है वो प्ली बारगेन करते हैं, और प्ली बारगेन करके जब वो दोबारा आते हैं, और ये जो हमें सुनाया जा रहा था डैम वाले बाबा जी, तो इफ्तिखार चौधरी साहब का जिक्र क्यों नहीं किया गया, जो वही नैब से पैसे लेकर खादिम आला साहब को वापस करते हैं? ये क्लासिक एग्जाम्पल है जो हम बार बार कहते हैं कि इस अशराफिया ने किस तरह से इस मुल्क को लूटा घसूटा, नहीं जिसे कहते हैं ना खून पिया इन्होंने अवाम का। इमरान खान साहब की बात करते हैं ना, तो इमरान खान साहब कौम की पाकिस्तान की जंग लड़ रहे हैं, और ये लोग क्या करें? ये अवाम से पाकिस्तान से पैसा लूट के बाहर लेकर गए, और अब उसके बाद ये अपनी जायदादें बचाने के लिए, अपने अब्बा को बचाने के लिए, या आज कभी इलेक्शन कमीशन से एनआरओ लेने की कोशिश करते हैं, कभी ये जो है जीएचक्यू की मिन्नतें कर रहे होते हैं, कभी ये कुछ और कर रहे होते हैं। इसलिए ये छोड़ दे, ये सारे टैक्टिक्स है। और मैं प्लीज ये दोनों ऑनरेबल मेरे साथ कोलीग्स मेरे बैठे हैं, इनके ये अपने लीडर्स की करप्शन को नहीं बचा सकते। अब तो ये कोई पाकिस्तानी अदालत की, ये कोई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, ये लंदन की अदालत की एक जजमेंट है जो ये बता रही है कि नवाज शरीफ साहब की जायदादों के एवज इस कौम को $20 मिलियन का टीका लगना है। ठीक, वक्त का मैं आलिया साहब मैं चाहूंगा कि शहला साहब इस ब्रॉडशीट के मामले पे अपना राय दे दें। अच्छा देखिए, 2 नवंबर 2020 इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी की जो मीटिंग है जो कि सीक्रेट है, इतनी हिली भी हुकूमत है कि वो सीक्रेट नहीं रही, और उसमें $29 बिलियन का जो है वो दिखाया गया है कि अदा किए गए हैं मजीद। मेरा कहना सिर्फ इतना सा है कि भाई जिस मुल्क में आप अपनी आवाम का तेल निकाल के मार रहे हो, एक महीने में 2 दफा आप पेट्रोल की कीमत बढ़ा रहे हैं, आप कोई अच्छाई नहीं दे सके, आप कैसे कर रहे हैं? क्यों इतने मुंतखब मिजाज है सिर्फ एक अपनी किकबैक के लिए? अब जरा हटके प्रोग्राम को जब मैं वसत का प्रोग्राम देखती हूँ तो वो कुछ और इसका रीजन बता रहा है। ठीक है कि आप मच में नहीं जा सके, आपकी संगदिली आपको मजबूर न कर सकी कि आप वहां जाएं, लेकिन इस तरह के फीलर अगर छोड़ के 45-50 पर जुबान सुबह बैठे, शाम को इस तरह के 1-1 घंटा किल करने के लिए बंदे आ जाए, इससे टाइम तो गुजर जाएगा। जो आपकी बुनियाद है कि डेली वेजेस पे हुकूमत चल रही है वो एक दिन गुजर जाएगा, लेकिन इन सारी बातों से अवाम को कोई दिलचस्पी नहीं रही। चाहे आप ब्रॉडशीट निकालें, चाहे आप कुछ निकालें, अवाम आपसे ये पूछ रही है कि आप कब रिलीफ देंगे ये बढ़ती हुई दालों की कीमत, ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमतें, मिट्टी का तेल सेंचुरी क्रॉस कर चुका है, अवाम कॉट बिहाइंड हो चुकी है, और हुकूमत चाह रही है वो बिटवीन द विकेट खेले जाए। ऐसा नहीं हो सकता, आप गलत कर रहे हैं।
और आपको ये समझना पड़ेगा कि नए नए रोजाना जो खिलारे आप खोल रहे हैं, इससे कुछ नहीं होने वाला। ठीक, कुछ नहीं होने वाला। सिर्फ आप ये सोचते हैं कि आज एक दिन और चैन से गुजर गया, और आप अपनी हालत देख लें कि आप इतने तन्हाई का शिकार हैं कि जिस दिन आप एंजॉय करना चाहते हैं आप अपने डोमेस्टिक एनिमल्स के साथ एंजॉय करते हैं, कोई आपका नहीं है। ठीक 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 शैला साहब, आप वक्त चूँकि ख़त्म हो रहा है, मैं चीमा साहब बात तो और करना चाह रहे थे, मगर ये है कि इंशाल्लाह अगले किसी प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर निसार चीमा साहब, आलिया हमजा साहबा, शैला रज़ा साहबा, तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। कल इसी प्रोग्राम में इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।